चित्रकला के अंतर्गत मैंने आपको प्राचीन काल पढ़ा दिया है, तो प्राचीन काल के बाद इस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्यकाल और आधुनिक काल। तो अब आपने मेरी आवाज को अपने कानों तक अच्छे से जाने देना है। तो प्रारंभ करते हैं। 16वीं सदी से लेकर और 19वीं सदी तक 16वीं सदी से लेकर और 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की कौन सी शैली प्रचलित थी? तो गढ़वाल शैली प्रचलित थी। गढ़वाल शैली पहाड़ी शैली की ही एक धारा है, जिसका विकास गढ़वाल नरेशों के संरक्षण में हुआ था। ठीक है। सन 1658 में, यानी कि 1658 में, तो 1658 में गढ़वाल नरेश कौन था? पृथ्वीपति शाह था। तो पृथ्वीपति शाह के समय मुगल शहजादा सुलेमान सिको गढ़वाल आता है। यह भागकर गढ़वाल आता है और साथ ही अपने दरबार के दो चित्रकारों श्यामदास, और श्यामदास का पुत्र कौन था? हरदास। तो उनको भी लेकर ये गढ़वाल में आता है। क्लियर। तो बाद में औरंगजेब द्वारा उनकी मृत्यु कर दी जाती है, यानी कि हत्या कर दी जाती है। किसकी? सुलेमान सिकोह की। जब मैं आपको भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो 16वीं और 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की गढ़वाल शैली प्रचलित थी। ठीक है ना। गढ़वाल शैली पहाड़ी शैली की ही एक धारा है, जिसका विकास गढ़वाल नरेशों के संरक्षण में हुआ। 1658 यानी कि 1658 में गढ़वाल नरेश कौन था? पृथ्वीपति शाह था। तो पृथ्वीपति शाह के समय मुगल शहजादा सुलेमान सिकोह ने अपने दरबार के दो चित्रकारों, कौन कौन से? श्यामदास और हरदास को लेकर ये गढ़वाल आया। ठीक है ना। हरदास का पुत्र था हीरालाल। हरदास का पुत्र कौन था? हीरालाल। हीरालाल का पुत्र कौन था? मंगतराम। ठीक है। और मंगतराम का पुत्र कौन था? मोलाराम तोमर। ठीक है। मोलाराम तोमर, जो कि सबसे महान चित्रकार था। कौन? मोलाराम तोमर। इनके पिता का नाम क्या था? मंगतराम। इससे पहले मैंने मंगल राम कहा था, तो इसको आप सुधार कीजिए। ठीक है। मंगल राम नहीं है, वो मंगत राम था। ठीक है। मंगत राम का पुत्र मोलाराम। मोलाराम तोमर का जो जन्म हुआ था 1743, यानी कि 1743 से, और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। तो मोलाराम तोमर सबसे महान चित्रकार था। मोलाराम तोमर को प्रदीप शाह, ललित शाह, जय कीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह का संरक्षण मिला था। किन किन का? प्रदीप शाह का, ललित शाह का, जय कीर्ति शाह का और प्रद्युम्न शाह का इन्हें संरक्षण मिला। 1786 से और 1805, यानी कि 1786 से और 1805 ईस्वी तक पहाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि पहाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल कब से कब तक माना गया? तो उत्तर होगा 1786 से और 1805 तक। ठीक है। मोलाराम हिंदू था और मोलाराम जगदम्बा काली का ये उपासक था। ठीक है। हिंदू था और ये जगदम्बा काली का उपासक था। नेक्स्ट, ये अपने चित्र और कविता बनाकर, ठीक है ना, इनकी कुछ पुस्तकें भी है, ये कविता भी लिखते थे, लेकिन जो इनकी पुस्तकें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगा। ठीक है ना। तो मोलाराम अपने चित्र और कविता बनाकर ये चित्र पर लिख दिया करते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी चित्र पर इनकी कविता, यानी कि ये कविता बनाकर और चित्र पर ये लिख दिया करते थे। उदाहरण के लिए चंद्रमुखी चित्र। ठीक है। मोरप्रिया सबसे महत्वपूर्ण है कि मोरप्रिया उनकी प्रारंभिक अवस्था का चित्र था। ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन था? तो आपका उत्तर होगा मोरप्रिया। कौन था? मोरप्रिया। क्लियर। मयंक मुखी इनकी प्रौढ़ा काल का चित्र था। मयंक मुखी। ठीक है। मयंक मुखी प्रौढ़ा काल की और प्रारंभिक अवस्था की मोरप्रिया। तो जो इनके चित्र हैं वह इस प्रकार से हैं। कौन कौन से? उत्कंठिता नायक, उत्कंठिता नायक, जयदेव वजीर, उसके बाद दंपति यानी कि प्रद्युमन शाह और
उनकी रानी का चित्र, ठीक है ना, उसे दंपति कहा जाता है। तो उत्कंठिता नायिका इनका चित्र था, जयदेव वजीर इनका चित्र था, दंपति इनका चित्र था, राधा कृष्ण मिलन, ठीक है, राधा कृष्ण मिलन इनका चित्र था, विप्रलभा नायिका, विप्रलभा नायिका, ठीक है, इनका चित्र था, सितार प्रिय, कौन सा, सितार प्रिय। इसके बाद हिंडोला, कौन सा, हिंडोला। उसके बाद मस्तानी, उसके बाद वासक सटिया, वासक सटिया, उस वासक सटिया नायिका आदि इनके चित्र थे। कौन कौन से, उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर दंपति, राधा कृष्ण मिलन, विप्रलभा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, वासक सटिया नायिका, और भी इनके चित्र थे, ठीक है ना। तो इनके चित्रों को यानी कि मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के समक्ष किसने रखा था, तो बैरिस्टर मुकंदी लाल ने रखा था। किसने रखा था, बैरिस्टर मुकंदी लाल ने रखा था। क्लियर। जब मैं आपको इनका व्यक्तित्व पढ़ा रहा था बैरिस्टर मुकंदी लाल जी का, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी का, चित्रकला अभी समाप्त नहीं हुआ, इसके नेक्स्ट क्लास में चित्रकला का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है, पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही आप नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है, तो बने रहिए।